मेरा इस वीडियो तुम्हें तो जरूर देखना चाहिए, तुम्हें तो देखना ही चाहिए, क्योंकि तुम भी गलतियां करते हो, तुमसे भी मिस्टेक होता है। ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसने आज तक गलतियां नहीं की। गलती के बाद ही हमें असली सीख मिलती है, असली लर्निंग मिलता है। तो हमें गलती से जरूर सीखना चाहिए। ऐसा होता है कि हम जिंदगी में बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, गलतियां करते हैं। जिंदगी में मिस्टेक करना, गलतियां होना, ये आम बात है। जिंदगी है तो मिस्टेक तो जरूर होगा, गलतियां तो होता रहेगा। लेकिन इस मिस्टेक ही हमें सिखाता है असली जिंदगी का मूल्य। इस गलतियां से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। अगर सही तरीके से अगर हम गलतियों का इलाज करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत नॉलेज गेन कर सकते हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंस भी। अगर हम गलतियां से मिस्टेक करता जाए और अगर हम गलतियां से अगर खुद में अगर कोई बदलाव ना लाएं, अगर खुद में कुछ चेंज नहीं लाएं, तो ऐसा होता है कि हमारा उस गलतियां हमारा मजबूरी का कारण बन जाता है। उस गलतियां हमें दबोच देता है। अगर हम गलतियां करते हैं तो दूसरे के द्वारा हम लोग पीड़ित हो जाते हैं, दबोचे जाते हैं। दूसरे के द्वारा आप गिरे हो जाते हो, दूसरे के नजर में आपका वैल्यू गिर जाता है। ऐसा बहुत टाइम में होता है, ऐसा देखा गया है। ऐसा मेरे फैमिली में भी होता है, आपका फैमिली में भी होता है, आपके साथ भी हुआ होगा शायद। तो ये सब मौका में जरूरी ये नहीं है कि आप गलतियां करते हो, जरूरी ये है कि आप गलतियों के टाइम में क्या डिसीजन लेते हो, क्या सिद्धांत लेते हो। उस गलतियों की बेसिस पे आपका डिसीजन, आपका सिद्धांत ही आपको मजबूत बना सकता है, आपको शक्तिशाली बना सकता है। अब चलो, जबकि मैंने गलतियों के बारे में बता दिया, तब अब क्या करना चाहिए, मैं क्या करता हूँ, इसके बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। जैसे कि कभी कभी अगर मैं गलतियां करता हूँ तो मैं बॉडी में पेन लेता हूँ। बॉडी में पेन लेना बहुत ही जरूरी है कि आप जब भी गलतियां करो बॉडी में तकलीफ लाओ खुद का। ऐसा नहीं है कि कहीं पे जाके सर फोड़ दो अपना। अब ऐसा ट्रेनिंग करो कि आपका बॉडी मजबूत हो जाए, आप अंदर से मजबूत हो जाओ। आप इतना ज्यादा बॉडी में पेन लाओ, इतना ज्यादा तकलीफ लाओ कि आपका बॉडी, आपका माइंड बोलने लगे और तकलीफ नहीं सह सकता हो। आपका माइंड ऐसा बोलने लगे कि बस अब बस कर दे, अब नहीं हो सकता तुझसे, अब मत कर, अब छोड़ दे। लेकिन फिर भी आप करते जाओ। अब रनिंग कर सकते हो, अब जिम में जाके अपना बॉडी का जूस निकाल सकते हो। अब रनिंग कर सकते हो, आप जिम में जाके अपना जूस निकाल सकते हो। तो फिर आपका माइंड बोलेगा बस रहने दे, अब आगे से गलती नहीं होगी। तब आप सीख जाओगे, तब आपका डिसीजन सही आएगा। कभी ऐसा किया है आपने कि गलतियों के बाद आप क्या करते हो? गलतियों के बाद आप डिप्रेशन में चले जाते हो। गलतियों के बाद आपका मूड ऑफ हो जाता है। गलतियों के बाद आप मम्मी से लड़ने लग जाते हो। पापा से नहीं सकते, मम्मी से लड़ने लग जाते हो। पापा कमजोर है तो पापा के साथ बातचीत कर लेते हो दो चार। अरे जाओ, अगर सख्त वाली पापा रहेगा तो थप्पड़ मार के घर से निकाल देगा यार तुम्हें। तो तुम्हें मजबूत होना है, रिस्पेक्ट करना है पापा का, मम्मी का। खुद का गलती से खुद पे पेन लेना है, खुद पे, दूसरे को पेन नहीं देना है, खुद पे पेन लेना है। अगर तुम्हारा गलती हो रहा है, तुमसे अगर गलती हो रहा है तो फॉल्ट तुम्हारा है। तुम्हें खुद को पेन लेना है, तुम्हें खुद से पनिशमेंट लेना है। पनिशमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है अपना बॉडी के लिए, अपना जिंदगी में। पनिशमेंट ही तुम्हें असली जिंदगी का जीने का तरीका सिखाता है। पनिशमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। पनिशमेंट नहीं मिल रहा है आजकल बच्चों को, इसीलिए सही शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। तुमसे हो रहा है, अगर तुमसे बड़ा गलती हुआ, बड़ा पनिशमेंट लो। 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 किलोमीटर भागो, पैरों को फुला लो। पैरों इतना मोटा से पैर आपका इतना मोटा हो जाना चाहिए, वो तुम्हारा सेल्फ पनिशमेंट है। तुम खुद को अगर सेल्फ पनिशमेंट नहीं दे सकते तो तुम कभी भी शेर जैसा मजबूत नहीं बन सकते। अगर तुम खुद को मजबूत बनाना चाहते हो तो खुद सेल्फ पनिशमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ पनिशमेंट तुम्हें लेना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुम्हें बचपन में पनिशमेंट टीचर से मिलता था, वो भी इम्पोर्टेंट था। अगर अब तुम्हें पनिशमेंट देने वाला कोई नहीं, अब भी तुम्हें पनिशमेंट लेना चाहिए। सेल्फ पनिशमेंट तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ पनिशमेंट बहुत तरह के होते हैं, खुद को पनिशमेंट देने का बहुत ज्यादा तरीका है। तो आप 2-4 तरीका मैं आपको बता सकता हूँ। पहले तो मैं बता सकता हूँ कि सेल्फ पनिशमेंट में आप बहुत ज्यादा रनिंग करो, 8-8, 10-10 किलोमीटर भागो, 20-20 किलोमीटर भागो, जब तक आपके पैर नहीं फूल जाए, बदन में दर्द ना आ जाए। थक के बैठ जाते हो, वो पनिशमेंट नहीं है। थक रहे हो फिर भी आप रनिंग कर रहे हो, पैर आपका फूल गया, तकलीफ हो रहा है, वो आपका सेल्फ पनिशमेंट है। अगर आप इस तरह से रनिंग में अच्छा सेल्फ पनिशमेंट ले रहे हो, आपका बॉडी मजबूत हो गया है, आपको फायदा है, आपको फायदा मिलता है, आपका बॉडी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, आपका माइंड कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। आप बंद कमरे में खुद को बंद कर लो, 2-2, 3-3 दिन ना निकलो, घर से मोबाइल ऑफ करके कहीं चला जाओ, 3-4 दिन का तकलीफ उठा के आओ, किसी स्टेशन में जाके रह के आओ, जाओ।
जिंदगी को अनुभव करना सीखो, जिंदगी को फील करना सीखो, दर्द को फील करना सीखो। जिंदगी सीखने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है जिंदगी। तो आपका भाई आपको यहाँ तक ही बता पाया आज। अगर आपको किसी भी इस बारे में कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको जानना है कि मिस्टेक से अगर हम कैसे सीखे, हमने कुछ मिस्टेक किया, अगर आपने आपका पर्सनल लाइफ में भी अगर कोई मिस्टेक करते हो, अगर आपने अभी कुछ किया है मिस्टेक, तो आप मुझे डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हो, या फिर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। अगर ढूंढते हो तो आप मुझसे बात भी कर सकते हो। आपका भाई जरूर आपको हेल्प करेगा।